बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान का। और चूंकि जैसा कि मैंने राज्यों के ऊपर बनाया था कि भारत के जो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने राज्य पुनर्गठन जो था उसमें बताया था कि राज्य कौन सा राज्य कब कब बना। आज उसी क्रम में मैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको बताऊंगी। केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी स्थापना कब कब हुई है। तो 2019 का और 20 का साल जो है हमारे इस पुनर्गठन में केंद्र शासित प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसमें नए पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे बहुत दिनों से, और फिर बाद में 9 हुए और वर्तमान में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए हम जानते हैं वर्तमान में अपने यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो स्थिति है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे भारत सरकार का शासन होता है। राष्ट्रपति प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, जिसके माध्यम से वो वहाँ, जैसे कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक होता है या उपराज्यपाल उसको बोलते हैं ना, उसकी नियुक्ति करते हैं और सीधे केंद्र सरकार के उसमें निर्देश में शासन चलता है। लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभाएं हैं, यानी इनकी अपनी कार्यपालिकाएं हैं, मंत्रिमंडल है और ये कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ कानूनों को स्वीकृति जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही, कुछ ऐसी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण चीजें जो सिर्फ राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो बात है कि कब कब कौन कौन से उसकी स्थापना हुई। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी, आपको अच्छे से समझ में आया। चूंकि पहले क्या था, सबसे बड़ा सब कुछ बहुत कुछ चेंज हो गया है ना। तो 2019 में जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त होकर और वो जब अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो हमारे आंकड़े भी अलग हो गए है ना। और फिर जाकर ज्यादातर अभी आप सर्च करेंगे, मुझे भी कंफ्यूजन था है ना, तो जब आप सर्च करेंगे कि 2019 में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए थे। लेकिन जब भी हम देखते तो 8 राज्य, अब दिमाग में ये था 8 राज्य कैसे हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का तो हम सबको पता था, पूरा आया था। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि 26 जनवरी 2020 को, है ना, 2020 को क्या हुआ है, जो दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार, वो दमन दीप और दादर नगर हवेली जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनका विलय हो गया और वो अब एक ही हो गए। तो इस प्रकार से अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। मैं एरिया वाइज स्टार्ट करूंगी, क्योंकि पहले सबसे बड़ा था अंडमान निकोबार, सबसे छोटा लक्षद्वीप। जब आता था सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो सीधा आंसर था अंडमान निकोबार बड़ा और लक्षद्वीप छोटा था। लेकिन अब ये आंकड़े बदल गए, छोटा तो लक्षद्वीप ही है लेकिन बड़े में अब जम्मू कश्मीर का नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ हम एक चार्ट बना लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रदेश का नाम, शॉर्ट में लिख रही हूँ, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ है स्थापना और इधर है क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका राजधानी। ठीक है, राजधानी, और यहाँ पर भाषा, जो आधिकारिक भाषा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर अब मैं ले रही हूँ जम्मू कश्मीर को, है ना, जम्मू कश्मीर क्षेत्र वाइज ले रहे हैं क्योंकि, है ना, तो अब ये बड़ा है जम्मू कश्मीर। तो इसकी स्थापना कब हुई, वैसे तो 5-6 अगस्त को ये राज्य का दर्जा हट गया था, 2 भागों में बटा, लेकिन इसकी स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब इसका एरिया कितना है जम्मू कश्मीर का, तो इसका है 1,63,040 वर्ग किलोमीटर, है ना, 1,63,040। ठीक है, 040। ठीक है, भाषा कौन सी है यहाँ पर, भाषा जो है आप हम सभी जानते हैं कि भाषा कौन सी बोली जाती है, तो कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। सबसे पहले हम कहें कश्मीरी, ठीक है, डोंगरी, फिर है उर्दू,
और हिंदी व अंग्रेजी, ये यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। यानी सबसे ज्यादा प्रमुख पे कश्मीरी आती। दूसरे नंबर पे है लद्दाख। अच्छा, इसमें हम देखें, सॉरी, ये राजधानी की जगह पे मैंने ये लिख दिया, राजधानी इसकी है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। और क्षेत्रफल 1,63,040 वर्ग किमी, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा लद्दाख। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखें, इसमें 20 जिले हैं, है ना, बड़ा है ये, 20 जिले हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और लद्दाख जो है छोटा सा है, और इसमें मात्र 2 जिले हैं, एक तो लेह है और कारगिल है, ठीक है। तो लद्दाख का भी सेम 31 अक्टूबर 2019 को ही हुआ है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से अब ये दूसरे नंबर पर आता है, और इसका क्षेत्र है 59,196, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 59,196, है ना, 196 किलोमीटर, ये वर्ग में ही होता है। राजधानी है इसकी, कैपिटल है लेह, ठीक है। और भाषा यहाँ भी वही बोली जाती है जो वहां पर बोली, तिब्बती भाषा बोली जाती है यहाँ, है ना, तिब्बती, ठीक, तिब्बत से लगा हुआ है, तिब्बती भाषा बोली जाती है। तीसरे नंबर पे अब हमारा आएगा अंडमान निकोबार, जो पहले फर्स्ट पे था एरिया वाइज, तो तीसरे पे है अंडमान निकोबार, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को, यानी जब 1 नवंबर, जब हमारा जो बना था ना, 14 राज्य बने थे मध्य प्रदेश सहित, 1 नवंबर 1956। और इसका जो एरिया है वो है इसका एरिया है 8,249 8,249 किलोमीटर, है ना। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये अब क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक। और यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी राजभाषा, जो या आधिकारिक भाषा कहें तो यहाँ है हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो है वो है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ हम जानते हैं कितने सारे उनकी राजधानी है ना, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी वो स्थापना कब हुई है? तो वही सेम 1 नवंबर 56। और उसका एरिया जो है वो है 114 किलोमीटर, है ना। और उसके बाद ये यहाँ से अभी एरिया वाइज नहीं है, कम हो गया है ना, दादर नगर हवेली सिलवासा ये सब आएंगे, तो ये है। उसके बाद इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी का चंडीगढ़ ही है, ठीक है, चंडीगढ़। और यहाँ आधिकारिक भाषा कौन सी बोली जाती है चंडीगढ़ में? तो यहाँ अंग्रेजी चलती है, और कामकाज की भाषा में अंग्रेजी चलती है। हम सब जानते हैं पंजाबी यहाँ बोली जाती है, हरियाणवी पंजाबी, ठीक है। और 5वें नंबर पर जो है वो है आपका पुडुचेरी, है ना, पुडुचेरी। तो ये पुडुचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है वही 1 नवंबर 56 को, है ना, सेम उसमें हुई है। और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 492 किलोमीटर। तो यहाँ अभी ये एरिया वाइज नहीं, एरिया वाइज ये 3 स्टार्टिंग के फर्स्ट है ना, अब यहाँ से एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। और इसकी राजधानी कब है? पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? ये भी पुदुचेरी है। इसको पुदुचेरी, पौंडीचेरी बोलते थे, पुदुचेरी ऐसे अपने अपने उसमें बोलते हैं ना, पुदुचेरी। और यहाँ की भाषा कौन सी है पुडुचेरी की? जो आधिकारिक भाषा चलती है, जो कामकाज के लिए यूज करते हैं,
वो कौन सी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भाषा है तमिल और अंग्रेजी, तमिल भाषा और अंग्रेजी, है ना। उसके अलावा 6वें नंबर पर देखो आप, कौन सा है, 6वें नंबर पे आएगा आपका दिल्ली, दिल्ली, है ना। दिल्ली, और दिल्ली की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी 1 नवंबर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, 1966 में, है ना, 1966। और इसका एरिया कितना है, 1490 किलोमीटर, 1490 किलोमीटर, है ना। और इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली, नई दिल्ली या दिल्ली, ठीक है। और यहाँ भाषा कौन सी चलती है, भाषा चलती है यहाँ पर हिंदी। इसके अलावा हम सब जानते हैं पंजाबी भी चलती है यहाँ पर, है ना, हिंदी चलती है मेन तो कामकाज की। 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर है लक्षद्वीप, वो आपका दादर नगर हवेली, इसका बड़ा नाम हो गया दादर नगर हवेली और दमन दीव। अभी इसका एरिया एक्यूरेट मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि दोनों मिल गए हैं तो दोनों का एरिया मिलाकर होगा, तो एरिया हम खाली छोड़ते हैं। इसकी स्थापना दिवस जो है वो है 26 जनवरी 2020, है ना। एरिया अभी मैंने नहीं निकाला। इसकी राजधानी बनाई गई है दमन, ठीक है। और भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पर, कोंकणी, गुजराती और हिंदी, कोंकणी और गुजराती और हिंदी। अगर इनके एरिया की बात करें हम, तो एरिया तो चूंकि पहले 2 थे, दादर दमन दीव की थी 112, यानी 112 प्लस आपका कर देंगे तो 491, ठीक है, 400 प्लस 491 491, है ना। इन दोनों को मिला देंगे तो 500 और आपका ये 600, 1603, है ना। तो कुल हो जाएगा इसका 1603, ठीक है। ये इसका एरिया निकल आएगा, क्योंकि ये इसकी जो आपका दमनदीव था उसकी 112 किलोमीटर था और ये 491 था, सॉरी 1000 नहीं आएगा इसमें, ये आपका 603 ही आएगा, क्योंकि 400 और 500, है ना, और 500 और यहाँ पर 10 आ गए तो 603 आएगा इसका, 603 किलोमीटर, है ना। इसका 603 किलोमीटर लगभग ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया जब मिला देंगे, अभी उसमें एक्यूरेट दिया नहीं था पर ये इस तरह से। उसके अलावा अब 8वां जो अपना है वो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप बहुत ही छोटा है और इसका जो स्थापना दिवस है वो है, लक्षद्वीप का है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। एरिया कितना है, मात्र 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, ठीक है। और राजधानी कहाँ है इसकी, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, कवरत्ती, ठीक है। थोड़ा सा दूर बनाऊं, वो सा जैसा दिखेगा, कवरत्ती, ठीक है। और भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पर, भाषा बोली जाती है आपकी लक्षद्वीप में वो है हिंदी, है ना। कौन सी बोली जाती है, हिंदी। तो यहाँ हम देखें, अगर एरिया वाइज अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, पर पहले नंबर पर एरिया वाइज सबसे बड़ा जो प्रदेश हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर। सबसे छोटा कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। ये तो पहले भी था छोटा तो, और अभी भी 32 किलोमीटर, और ये 1,63,040 वर्ग किलोमीटर के उसको क्षेत्रफल के हिसाब से पहला जम्मू कश्मीर। तो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर एरिया वाइज, है ना, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया।
और दूसरे नंबर पे लद्दाख है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है। अगर अपन एरिया वाइज ही बात करें तो फिर दिल्ली आता है चौथे नंबर पर, 1490 किलोमीटर है ना। और उसके बाद हम बात करें तो आपका ये दादर नगर हवेली दमन दीव जो ज्वाइंट हो गया 603 ये आएगा। उसके बाद पुडुचेरी आएगा, है ना। और फिर उसके बाद चंडीगढ़, देन आपका लक्षद्वीप। ठीक, तो ये इस प्रकार से हम एरिया वाइज कौन कौन सी भाषा चलती है, राजधानी, तो यार हमें मुझे लगता है ऐसे चार्ट अगर आप बना लेंगे और ऐसे अपने स्टडी रूम में लगा लेंगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी, है ना। अलग से रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे जब बार बार फिगर होगा, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 1,63,40, श्रीनगर कश्मीरी डोगरी, ऐसे याद हो जाएगा, है ना। लद्दाख यही सेम 31 अक्टूबर 59,196 लेह तिब्बती। फिर अंडमान निकोबार 1 नवंबर 56 8,249 पोर्ट ब्लेयर हिंदी अंग्रेजी। ऐसे सामने जब अपने चार्ट होता है, यहाँ थोड़ा सा एरिया वाइज डिस्टर्ब हुआ, आप उसको एरिया वाइज सजा लो, ठीक है। तो ये कैसा लगा जरूर बताएं, आपको बहुत सुविधा मिलेगी। किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हो, चाहे 9वीं से लेकर 12वीं तक या कोई भी IAS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। और चूंकि अभी लेटेस्ट ही है, सारे फिगर बदले हैं, तो पुराने जो मिल रहे थे किताबों में तो वो अलग ही है। आज ये बदल चुका है और बदला हुआ आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो, क्योंकि जो लेटेस्ट जो चीज़ें बदलती हैं या आवश्यक होती है मैं उनके ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।